अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो टर्म सेकंड का आपका जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड 2010, पेज नंबर 68। ठीक है, तो उसमें देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है, पॉम डिसाइडेड टू राइट अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन किंग एंड बैटल ऑन हिज कंप्यूटर। ही वांटेड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट फॉर हिज फ्रेंड टॉम। ठीक है, Mom was writing the annual report for her company. She has to save the document so that she could refer it to it later. Which software do you think they used? Can you name such software? Which among these is your favorite? ठीक है, तो पॉम ने डिसाइड किया है कि वो एक ड्रैगन किंग पर एक स्टोरी लिखेंगे अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, और उसको प्रिंट करके अपने फ्रेंड टॉम को देंगे। उसी तरह मॉम ने अपना एनुअल रिपोर्ट लिखने का सोचा है। ठीक है, और उसको सेव करके रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेंगे? तो वो यूज़ करेंगे एम एस वर्ड। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। व्हेन वी वांट टू राइट लेटर, स्टोरीज, रिपोर्ट, नोट्स एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर, वी यूजुअली यूज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? हम लेटर लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ हम काम कर सकते हैं। A word processing software is used to create, edit, print and text document. Word processing software में हम create मतलब बना भी सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, print भी कर सकते हैं और document को print भी कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो एम एस वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। देयर आर नंबर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसर आर वर्डपैड, वर्ड परफेक्ट एंड एम एस वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेसर होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें आता है वर्डपैड, वर्ड परफेक्ट और एम एस वर्ड। अमंग दिस एम एस वर्ड इज़ वेरी मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और इस सब में वर्डपैड, वर्ड परफेक्ट, एम एस वर्ड में सबसे ज़्यादा हम एम एस वर्ड को यूज़ करते हैं। This software was first developed in early 1980s and recent version in MS Word is MS Word 2013. ये जो वर्ड MS Word जो है वो 1980 में डेवलप किया गया था, बनाया गया था। और अभी जो वर्जन चल रहा है, जो सबसे नया वर्जन है वो है MS Word 2013. In this book we will cover MS Word 2010 and as it is the most commonly used version nowadays. और इसमें हम MS Word 2010 जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्टिंग एम एस वर्ड स्टार्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे? मेथड है क्लिक स्टार्ट बटन ऑन योर डेस्कटॉप। स्टार्ट बटन ये रहा। ठीक है, स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स लिखा है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो स्क्रॉल करेंगे और इसमें से ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम इसमें सर्च करेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एम एस वर्ड 2010। ठीक है, इसमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हम एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एम एस वर्ड जो है वो खुल जाता है। ओके, और मेथड 2 है, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, एम एस वर्ड जो है वो कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ओके। मेथड 2 है ऑन योर कीबोर्ड प्रेस द विंडो की एंड द लेटर आर। आपके जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे विंडो की ये है और लेटर आर ये रहा। ठीक है, इसको एक साथ प्रेस करेंगे। ठीक है, जब हमने ये प्रेस किया तो
यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, इसको डिलीट करके इन द डायलॉग बॉक्स दैट ओपन्स टाइप विन वर्ड टाइप करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो खुल जाता है। ठीक है, ओके। तो 2 मेथड बताया मैंने। ठीक है, उसमें दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2010। कंपोनेंट्स में है, सबसे पहले है नंबर 1 द टाइटल बार लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर है, ठीक है, इसको हम कहेंगे टाइटल बार, जिसमें डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। ठीक है, उसी के साथ इस लाइन में यहाँ कोने में देखिए 3 यहाँ पे आपको बटन्स दिया गया है। ठीक है, ये है सबसे पहले मिनिमाइज। ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये छुप जाता है। ठीक है, मिनिमाइज हो जाता है। ओके, ये है, उसके बाद है मैक्सिमाइज। ठीक है, जैसे जब हमने पहली बार रन डायलॉग बॉक्स से जब हमने खोला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये छोटा आया था। ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज। ठीक है, और ये है क्लोज बटन। क्लोज बटन का मतलब है कि अगर आप इसको प्रेस करोगे, इस पे प्रेस करोगे तो ये जो आपका वर्ड है वो क्लोज हो जाएगा। हो गया? ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है क्विक एसेस टूल बार कंटेन सम ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज कमांड लाइक सेव, अनडू एंड रीडू। फिर लेफ्ट साइड पे है क्विक एसेस टूल बार, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इनको हम कहेंगे क्विक एसेस टूल बार। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा सेव, ये वाला है सेव बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला है अनडू बटन और ये वाला है रीडू बटन। ठीक है, ये 3 आएगा टाइटल बार में। फिर उसके बाद द रिबन विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन कमांड्स ग्रुप टुगेदर और कमांड्स ग्रुप टुगेदर एज टैब्स टू एसेस वेरियस कमांड वी यूज़ द स्पेसिफिक टैब्स। उसके बाद है रिबन। ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे टाइटल बार के नीचे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे रिबन टैब्स। ठीक है, जिसमें आएगा होम, इंसर्ट, लेआउट। ठीक है, ये सब आता है। फिर उसके बाद है फाइल टैब। फाइल टैब ये वाला है। ठीक है, यहाँ जब कोने में, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे फाइल टैब। ठीक है, लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे होता है। ठीक है, जब आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ठीक है, ये सब आता है फाइल टैब में। उसके बाद है डॉक्यूमेंट विंडो। ये जो वाइट ब्लैंक पेज दिख रहा है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, इसमें हम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ। ठीक है, और इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक इसका साइज़ जो है, एडिट में इसका साइज़ हम चेंज कर देंगे। ठीक है, हो रहा है, कलर हम चेंज इसमें कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर is located on the top of at the top of the document and allow user to set indents or define the left and the right margin of the document. ठीक है, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे एक स्केल की तरह कुछ आता है। ठीक है, स्केल की तरह एक लाइन आएगा जो अभी यहाँ पे नहीं है।
ये डिफरेंट है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है और ये जो आपके बुक में है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बुक के फ़ोटो में दिया गया है फिगर 7.4 में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर। ये एक ऐसा रूलर है, लाइन है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक स्केल है जिसमें आप डॉक्यूमेंट विंडो, जो ये यहाँ पे खाली स्पेस है, उसको आप चेंज कर सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वर्टिकल रूलर इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अलाउ यूजर टू डिफाइन द टॉप एंड द बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेम उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट की तरफ एक रूलर आएगा, एक लाइन की तरह आएगा, एक स्केल की तरह आएगा, ठीक है। उसमें भी आप यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पे मार्जिन आप सेट कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, मार्जिन इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार यहाँ पे सबसे नीचे होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे दिया है पेज 1 of 1, हमने सबसे पहले खोला पेज, एक ही पेज खोला, तो यहाँ पे स्टेटस बता रहा है कि एक ही पेज है आपके पास, ठीक है, ओके। उसके बाद है व्यू बार, यहाँ नीचे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका स्टेटस बार, राइट हैंड साइड पे है आपका व्यू बार, ठीक है। इसको हम कहेंगे व्यू बार। व्यू बार इज लोकेटेड एट द लोअर राइट साइड ऑफ द एप्लीकेशन विंडो एंड हेल्प अस टू व्यू द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट मोड। आप डिफरेंट मोड में आप इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है, ओके। लाइक पहले दूसरा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कुछ अलग दिख रहा था, अभी अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया व्यू बार, ओके ओके। और भी ऑप्शंस है व्यू बार में, अभी हमने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, अब हम थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऐसे ही आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। देन उसके बाद है जूम टूल, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इसी के साइड में, ठीक है, जूम टूल। इससे आप क्या कर सकते हो, प्लस करोगे तो ये जूम होता जाएगा, बड़ा होता हुआ जाएगा, ठीक है, और अगर माइनस करोगे तो ये छोटा होता हुआ आएगा, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट, ठीक है। उसके बाद है वर्टिकल स्क्रोल बार, ओके। वर्टिकल स्क्रोल बार हेल्प्स यूज़र टू नेविगेट द टेक्स्ट अप एंड डाउन। ये जो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। इससे आप इसको पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है, आपका पेज जो है वो ऊपर नीचे जाएगा, ओके। Helps user to navigate the text up and down. Sometimes just above the status bar, the horizontal scroll bar may also be present, which is used to scroll the text left and right. जैसे वर्टिकल स्क्रोल बार है वैसे ही हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार भी आता है, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आता है, जिससे कि आप जो है पेज को राइट लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अब आपको ये बताया गया है कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है MS वर्ड में, तो आप कैसे खोलोगे। When one start MS Word by any of the two methods described earlier, the application window opens with a new document. जब आप पहले जो MS Word खोलोगे तो दो मेथड हमने बताया था, उसमें से आप MS Word खोलोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक नया ही डॉक्यूमेंट खुलेगा। However, if one wants to open a new document when the MS Word application is already running, तो यहाँ पे हमने पहले ही खोल दिया है MS Word को, ठीक है। तो अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन अ फाइल टैब, यहाँ पे फाइल टैब है, ठीक है, फाइल टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन न्यू, ठीक है, न्यू पे क्लिक करना है,
यहाँ पे ऑप्शन से आपको दिया हुआ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, इसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, चूज़ करना है, और यहाँ पे नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है, तो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आपका जो पेज है वो नया पेज खुल जाएगा। तो पहले वाले पेज में हमने कुछ टाइप कर रखा था, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये वाला हो गया पहले वाला जो हमने MS वर्ड खोला था, और ये वाला है न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अब हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर रखा है, अब इसको हमें सेव करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन अ फाइल टैब, सेम फाइल टैब में जाना है, ठीक है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुलेगा जिसको हम कहते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब इसमें से आपको लोकेशन चेक करना है कि कहाँ पे आपको जो आपने काम किया है वो आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे चूज़ किया, ठीक है, तो डेस्कटॉप में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फाइल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, फाइल नेम पे आपको अपना नाम या जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे AGS लिखा है, ठीक है, तो उसके बाद सेव पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो टाइटल बार पे जो नेम है वो चेंज होके AGS हो जाता है, ठीक है। और हमने ये इसको सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप पे AGS, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है AGS को हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है मेथड 2 है, दूसरा मेथड आपको दिया गया है सेव करने के लिए। क्लिक ऑन सेव बटन इन अ क्विक एक्सेस टूल बार। पहले बताया मैंने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है, यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम वही सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें से आपको लोकेशन चूज़ करना है, नाम चेंज करना है और सेव कर देना है, ठीक है। तो 2 तरीका हो गया। मेथड 1, फाइल टैब में जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे, लोकेशन आप यहाँ पे चूज़ करोगे, फिर नाम चेंज करोगे, ठीक है, नेम चेंज करोगे, उसके बाद सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये दूसरा है। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव पे जाओगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आपको लोकेशन चेक करना है, ठीक है, कहाँ पे चाहिए, नाम चेंज करना है, या नाम चेंज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्विक वे में है कंट्रोल न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको कंट्रोल और N को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ डॉक्यूमेंट। कंट्रोल और सेव करने के लिए कंट्रोल और S को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसके बाद वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है, ओके। यू शुड नो, देख लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द फाइल ऑफन, स्पेशली इफ़ वन इज़ वर्किंग ऑन अ लेंथी डॉक्यूमेंट। अदरवाइज इफ द कंप्यूटर शट डाउन for some unforeseen reason such as power failure, all the changes made to the document might get lost, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसको सेव कर दे। नहीं तो अगर किसी वजह से लाइट ऑफ हो गई, ठीक है, आपका लैपटॉप बंद हो गया या कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपने जो भी एडिटिंग किया है या जो भी काम किया है वो डिलीट हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। The Save As dialog box appears only once when the save option is used after the file is created. After that, saving the document does not open this box and automatically save the revised document over the already saved document in order to save the copy of the same file. अगर मान लो आपने ये फाइल जो है सेव कर रखा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेव किया था AGS,
ठीक है, एजेस को हम खोलेंगे। ठीक है, जब हमने एजेस को खोला, अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो कुछ और, ठीक है, लाइक कुछ और वर्ड्स ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेव फाइल है, इसमें आप Ctrl+S करोगे, ठीक है, तो ये सेव हो जाता है। ठीक है, दोबारा से आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलना ये सब नहीं होगा। ठीक है, जो ऑलरेडी सेव्ड है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, और Ctrl+S को प्रेस करोगे तो सेम वही जो आपने चेंजेस कर रखा है वही आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड किया कुछ वर्ड एजेस में, वो ऐड हो चुका होगा। ठीक है, ओके। द रिसेंट वर्जन ऑफ MS Word 2007 and 2010 add a period, full stop and an extension docx after the file name. So the MS Word document with the name sample will have a complete file name of sample dot docx. The older version used to add a period and the extension of doc. पहले जो इसका एक्सटेंशन एंड में जो लगता था वो होता था doc। ठीक है, अब न्यू वर्जन में क्या होता है, .docx। ठीक है, ओके। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एन MS Word। अब आपको इस जो आपने टाइप किया है उसको आपको प्रिंट करना है। वी नो दैट व्हेन वी वांट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर वी यूज़ अ प्रिंटर। जब भी प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव टाइप आउट an invitation letter for your birthday, you might want to take print out of the same and give them to your friends। अगर आपने कोई इनविटेशन लिखा है, ठीक है, इनविटेशन कार्ड बनाया है, तो उसको प्रिंट आप करना चाहोगे। ठीक है, प्रिंट करके फिर उसके बाद दोस्तों में बांटोगे। मेक श्योर दैट द प्रिंटर इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड देन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कंप्यूटर के साथ प्रिंट, ये आपको ज़रूरी देखना है कि प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड हो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो ये वाला जो आपने टाइप किया है उसको प्रिंट करना है एक शीट ऑफ पेपर पे, तो आप कैसे करोगे, फाइल में जाओगे। ठीक है, फाइल टैब में जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, प्रिंट में आप जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो इसमें से आपको लोकेशन चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ फॉक्सिट फैंटम PDF प्रिंटर आपके प्रिंटर का नाम दिया है। ठीक है, ऐसे ही नाम दिया होगा। ठीक है, आपको नाम चूज़ करना है। यहाँ पे पेज, कौन सा पेज, जो अभी वाला पेज है वो वाला चूज़ करना है, या करंट पेज, या ऑल, या फिर पेज नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके कर देना है तो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर है नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद है प्रिंटर का जो प्रिंट आउट का जो शॉर्टकट होता है वो है Ctrl+P। कंट्रोल और कीबोर्ड में Ctrl और P को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेम वही चीज़ करना है इसमें। फिर उसके बाद है क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट इन MS Word। क्लोज़ कैसे करना है। ठीक है, क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले है यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे कोने में ये वाला बटन। ठीक है, अब इस पर क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, चलो मान लो अगर आपने एक वो जो हमने पहले क्लोज़ किया था वो जो है वो सेव था। ठीक है, अगर आप ये जो पेज है वो सेव नहीं है, ठीक है, और क्लोज़ करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 4। आप सेव करना चाहोगे या नहीं, येस, नो और कैंसिल। कैंसिल करोगे तो ये जो है सेव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नो करोगे तो ये सेव नहीं होगा और क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा ओके उसके बाद है क्लोज में, अगर आप यस करोगे, ठीक है, सेव करना चाहते हो तो यस करोगे। ठीक है, तो सेव का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आप जो भी
वही प्रोसेस सेव का प्रोसेस आप यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर मान लो आपको जैसे आज आपने एक काम किया और आपने वो काम जो है वो बंद कर दिया, आप दूसरे दिन आ रहे हो और वही पेज पे कंटिन्यू करना है, तो आपको जो पहले वाला जो आपने काम किया वो दोबारा से खोलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, फाइल टैब में जाओगे। ओके, फाइल टैब में जाओगे, ओपन पे क्लिक करोगे, ठीक है। ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि कल आपने यहाँ पे डेस्कटॉप में आपने सेव किया था, डेस्कटॉप में जाओगे, ठीक है। जब डेस्कटॉप में जाओगे तो आपको यहाँ पे एजेस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एजेस क्योंकि आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है। एजेस पे क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो आपने जो काम पहले कर रखा था वो वाला दोबारा से खुलेगा, ठीक है। क्विक वे है, क्लोज करने के लिए आप ऑल्ट और F4 को एक साथ प्रेस कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड में यहाँ पे ऑल्ट दिया है, ऑल्ट और F4, ठीक है। इसको एक साथ प्रेस करोगे तो ये जो आपने जो MS वर्ड खोला है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट ऑफ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। पहले जो डॉक्यूमेंट आपने खोला था वो दोबारा से खोलने के लिए आप कंट्रोल और O को एक साथ प्रेस करोगे, ठीक है। तो जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप में जाओगे, उसके बाद एजेस ढूंढोगे आप, यहाँ पे एजेस ओपन, ठीक है। ओके, डायलॉग बॉक्स इन द विंडो इन विच यू सेलेक्ट द ऑप्शन एज पर योर चॉइस, ठीक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।